नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है तो आज उस सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 26 है, 26 है। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े और आपको जितने भी नए अभी एग्जाम रिसेंटली हुए हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम जो आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 की जो आंसर की अभी आई थी, मैं आपसे बहुत बार बार बोलता हूं, उसकी क्वेश्चन है, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करेंगे हम, और आपने देखा होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं वो ऐसे नहीं मिलते। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 1 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि 9,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वार्षिक रूप से संयोजित है। जो दर है वो वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी करने हो तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, हमें सबसे पहले जो दर निकालनी होती है वो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहिए। और कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं 2 वर्ष का बताता हूं। x प्लस वाई अपॉन कितना आता है 100। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी कि इसे सक्सेसिव परसेंटेज भी एक तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज भी इसे बोल देते हैं। तो जैसे उसने 32% दे रखा है तो आप यहां अगर जैसे रखोगे 32 32, और यहां भी कितना रखोगे 32 यानी 32, उसके बाद रखोगे कितना 32 और गुणा में कितना रखोगे 32, यानी 32 रख दोगे, डिवाइड कितना आएगा 100। सही है, यहां देख सकते हैं आप। उसके बाद आप देखोगे 32 कितना हो गया 64, कितना होता है 64% मिलेगा आपको। ये 32 कितना मिलेगा 64। इसकी गुणा अगर आपस में करोगे तो 1024 आएगा। अगर 1024 से 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा 10.24 आएगा। 2 के बाद पॉइंट लगाओगे 10.24 आएगा। जब आप इस नंबर को ऐड करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 74.24% का ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो यानी कि अगर मैं रेशियो में आपसे बात करूं तो वो कितना मिलेगा 74.24 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखो, अगर मान लो आप हमें निकालना है तो कैसे करेंगे हम, बड़ा ही आसान सवाल है, क्योंकि इसके सारे जो नंबर आप देखोगे अगर हम वैसे निकालते हैं तो सारे नंबर पॉइंटों में। ठीक है, और यही स्मार्टनेस है सवाल को सोल्व करने की, क्योंकि हमें इतनी जल्दी सवाल सोल्व करना है जैसे हम एग्जाम में देखते हैं, और एग्जाम को टारगेट करके उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे सवाल नंबर कितना है 900, कितना है मूलधन कितना, भैया जो मूलधन दे रखा है 900 दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है। 900 का 74.24 निकालना, तो 74.24 यानी अगर मैं आपसे कहूं तो यहां से कितना निकालना है 24। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कितने जीरो लगाएंगे, यहां से इसके आगे लगाएंगे 4 जीरो। 4 जीरो क्यों लगेंगे, 2 पॉइंट के लगेंगे और 2 परसेंटेज के, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अगर आप देखोगे तो 9 चौक कितना होता है 36, यानी लास्ट में 6 आएगा। अगर लास्ट में 6 आएगा तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। पॉइंट के बाद अगर हमें 6 नंबर देखना है, हमें पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए 6, पॉइंट के बाद 6 नंबर चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यह आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 4, तो आंसर नहीं हो सकता। हमें कैलकुलेशन को अपनी फास्ट करना है। ठीक है, जितनी कैलकुलेशन हमारी फास्ट होगी एग्जाम हमारा उतना ही क्या होगा, आसान होगा। आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखो तो एक ही ऑप्शन में पॉइंट के बाद 7 है। अगर आप गुणा भी करोगे, अगर आप इसकी गुणा करने भी लग जाओगे, तो अगर मैं आपसे कहूं तो इसकी गुणा करने के बाद भी आप देखोगे तो आपका यही आएगा 6681.6 आएगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप जितनी जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं उतनी जल्दी क्वेश्चन को बनाना सीखिए। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप 9000 का निकालते हो 32 बटे इतना तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, हमें डायरेक्ट, आपने अब तक एग्जाम में देखा नहीं होगा कि इतनी बड़ी दर पूछ ले। ठीक है, काफी बड़ी दर पूछ रहा है एग्जाम में। आपने पहले क्वेश्चन अगर देखे हो तो आपको पता होगा 10%, 5%, 20% पूछता था, अब इतना नहीं पूछता। ठीक है, इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर आता 2, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। देखो, हमें सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं रहती एग्जाम में, हमें कैसे टारगेट करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि हमें एग्जाम को कैसे टारगेट करना है, बहुत जल्दी टारगेट कैसे करना। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। देखो, 4 जो है, 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के ना 4 का रूल ये कहता है लास्ट 2 डिजिट जो डिवाइड होनी चाहिए, डिजिट जो डिवाइड होनी चाहिए लास्ट की किससे डिवाइड होनी चाहिए 4 से। तो सबसे पहले हम 4 को देख लेते हैं। 57 है, 4 से कभी नहीं कटता इसके अंक। 4 ही का ना 4 17 बचेगा, नहीं कटता। 45 4 से कभी नहीं कटता। 90 4 से नहीं कटता, 22.5 बार कटता है, जबकि पूरा नहीं कटता। एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, ये कट जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी। आप डायरेक्ट ऑप्शन से टारगेट करेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, वरना आप इनका सभी का एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, जबकि हमें एग्जाम में एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है,
हमें तो सिर्फ टारगेट करके देखना है। आप इसे देखो 7 से काटोगे 9 7 63 1 7 दूनी 14 कट गया, इससे भी 23 से भी अगर आप काटोगे तो 23 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो यानी सारे नंबर ये कट सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक कूलर का मूल्य 6400 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हमें कूलर का सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करा जाता है, अभी कूलर कितने रुपए का है, 6400 रुपए का है, उस पर प्रॉफिट कमाया है, कितने का प्रॉफिट कमाया भैया, 24% का। 24% का मतलब होता है 124, कितना होता है 124। अगर आप 124 देखोगे तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो जो आपका नंबर बचेगा वो कितना बचेगा 64, और गुणा में कितना बचेगा 124। या तो आप इसकी गुणा कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इसकी गुणा कर सकते हो। देखो 4 चौक 16, लास्ट में कितना आना चाहिए 6, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अगर मैं आप देखूं 12 छंग 72, लगभग 7200 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 72 से तो ज्यादा ही आएगा आंसर भाई। 12 छंग 72 तो 72 से तो ज्यादा ही आएगा, ये 8 है 8400 या 82 तो नहीं होगा, और ये 7256 तो इससे तो बहुत ही ज्यादा आएगा, क्योंकि 12 छंग 72 तो यही हो रहा है, और 12 चौक 48 ये हो रहा है, तो लगभग किसके आसपास जाएगा, 7936 के आसपास जाएगा। कितने के आसपास जाएगा, 79 और 36 के आसपास आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो 12 छंग 72 700, ये 7200 तो यही हो गया, और 12 चौक 48 तो 7600 तो वैसे ही बैठ रहा, तो इसके आसपास ही आंसर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो तो इसके आसपास ही आएगा। या आपको डिजिटल सम लगाना तो आप लगा सकते हो, 4 और 2 6 रे कितना होगा 7, 7 का ना 7, आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 और 2 6 रे कितना हो गया 7, और इसे देखेंगे 6 4 10, 1 बचेगा 7 का ना 7, तो आप देख सकते हो 6 3 9 से 9 कट जाएगा, 6 3 9, एक ही का डिजिटल सम 7 है, बाकी किसी का डिजिटल सम 7 नहीं है, ठीक है। तो आप बना सकते हो। उसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर, कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 4। देखो इस चीज को आप समझेंगे बहुत ही बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर कितना है 4, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। आपको सवाल ये छोटा लग रहा होगा, ठीक है, पर ये सवाल एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। उसने कहा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस का जो रेशियो दे रखा है और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है आपका, वो कितना दे रखा है, 13 अनुपात कितना दे रखा है, मैं आपको बताऊं 13 अनुपात दे रखा है 9, ठीक है, 13 अनुपात 9 है। तो उसके बाद उसने कहा है कि जो छूट दी जाएगी वो कितने % की छूट है। देखो 13 रुपए की वस्तु है, आप कितने बेच रहे हो 9 में, तो कितने का दिया जाएगा भैया, 4 की दी जाएगी। 4 कितने से आएगा, 13 से आएगा, और 13 से आएगा कितना आएगा 13 से, और गुणा में कितना आएगा, यहाँ आप देखो तो 400 आएगा, ठीक है। हमें छूट निकालनी है, यानी कि हमें डिस्काउंट निकालना, तो हम निकाल सकते हैं। 13 से अगर काटोगे तो 13 3 39 होते हैं। एक देखो अगर आपको काटना है कभी कभी, तो मैं आपको बता देता हूँ 13 3 39 पूरा पूरा कट जाएगा, 30 बार तो पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, 30 बार पूरा पूरा कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं आता, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करके देखना चाहते हो तो आपको मैं दिखा देता हूँ। 13 से काटोगे 13 3 39 39 आएगा, ठीक, 1 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ 0 लगाओगे तो 0 उतारना पड़ेगा, 13 7 91 आएगा, 13 7 91 आएगा। तो आप देख सकते हो इसे काटेंगे हम, तो जब ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 30.77% का जो आएगा वो डिस्काउंट आएगा, ठीक है, ये डिस्काउंट है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी 5 देखते हैं कैसा भैया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये वाला सवाल बढ़िया है और आसान भी है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, ठीक है। अगर मान लो एक मुर्गी फार्म है, उस मुर्गी फार्म में मैं आपसे कहता हूं कि 120 मुर्गियां हैं, तो उसने कहा है फार्म में 140 मुर्गियां अतिरिक्त शामिल होने पर मुर्गी फार्म का जो है व्यय इतने रुपए बढ़ जाता है। अगर जैसे मान लो 140 रुपए एक मुर्गी फालतू आई तो व्यय इतने रुपए बढ़ जाता है, और प्रति मुर्गी औसत 3 रुपए कम हो जाता है। इसकी बात आप समझो, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ 120 मुर्गियां हैं, और 120 मुर्गिया का जो खर्चा है वो n रुपए, अगर एक औसत n है तो n कितना हो गया, 20 क्या हो गया 20 n, मतलब खर्च इतना हो गया। उसने कहा कि खर्च हमने बढ़ गया, हमारा कितना खर्च बढ़ा है 0, और कितना बचा है 5 और 0, इतने रुपए खर्च हमारा बढ़ गया, ठीक है। जब कब बढ़ा है, जब हमारी मुर्गियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 120 तो पहले थी, 140 ही होगी। तो यानी कि देखो 120 और 140 जो मुर्गियों की संख्या है वो कितनी होगी 260, और जो टोटल एवरेज है वो एवरेज हमारा कम हो गया, कितना n-3 कम हो गया,
n माइनस कितना हो गया 3 कम हो गया एवरेज। तो उसने कहा है मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना है, मूल मतलब पहला जो n का मान निकालना है, तो इसका भी हमसे पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम कर सकते हैं 120, तो क्या आएगा 120 n आएगा प्लस कितना आएगा 40 और 5 ये आएगा, और उसके बाद अगर आप देखोगे इसकी गुणा करो आप तो ये कितना आएगा 260 आएगा n माइनस 26 3 78 यानी 780, 26 3 78 यानी 780, ठीक है 26 3 78 यानी 780 हो गया। इस नंबर को अगर आप जैसे इधर लाओगे, इस नंबर को जैसे इधर लाओगे तो ये 140 और क्या बचेगा n बचेगा। उसके बाद अगर आप इस नंबर को इधर ले जाओगे तो अगर आप 400 ये कितना है 4050 और 780 को अगर ऐड करोगे तो 0 से 0 आएगा, 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1 8 यानी 4830 आएगा, ठीक है 4800 कितना आएगा 30। अगर आप इस देखो तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई देगा 4830 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं इसे 7 से काट दूं तो 7 दूनी कितना आएगा 14 यानी कि n 2 बार आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 से अगर इसे काटेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 नम 63 यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 69 अपॉन कितना आएगा 2, n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 69/2, ठीक है। तो जो n का मान हमें मिला है वो कितना मिला है 69/2, जो पहला एवरेज था वो एवरेज आप देख सकते हो कितना था 69/2 था। तो उसने कहा है कि मूल व्यय ज्ञात कीजिए। मूल व्यय का मतलब होता है कि जो पहला खर्च था वो हमें बताना है, ठीक है, जो पहला खर्च था यानी मूल खर्च था वो हमें बताना है। तो मूल खर्च की बात अगर मैं करूं तो यहां लिख देता हूं मूल खर्च, क्या आएगा यहां मूल और क्या आएगा खर्च। अगर मूल खर्च की बात करते हैं हम तो पहले कितने रुपए था 120 मुर्गियां थी, 120 मुर्गियां थी और व्यय जो आता था हमारा वो कितना आता था 69 अपॉन कितना आता था 2, इससे डिवाइड करेंगे तो 60 बार कटेगा, तो यानी कितना आ जाएगा 0 तो 0 आएगा और 6 नम 54 का कितना आएगा 4, 6 36 36 और 5 कितने हो गए 41, तो यानी कि जो आंसर आएगा वो 4140 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो तो वो आएगा कितना बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है बी। ये एवरेज का सवाल है और एवरेज में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जामों में 2 से 3 सवाल जो एसएससी आपका जीडी था 2 से 3 सवाल अच्छे खासे पूछे गए हैं जो हमारे एवरेज को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आता है 6। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में कहा कि यदि a का a%, आप देखो a और a का a% का मतलब होता है आप यहां 0 लगा दोगे तो उसकी जो वैल्यू है आप देख सकते हो कितनी है 604 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो a² बराबर आपको मिलेगा 9604 और गुणा में कितना आएगा 100। अगर आप इस नंबर को देखो हमें a का मान निकालना है तो हमें इस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो 9604 और गुणा में कितना आएगा आपका 100। यहां से आप देख सकते हो ये 98 का वर्ग होता है 8 8 64 8 में आएगा और ये 10 का होता है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप सभी को पता है 96 04 98 का वर्ग होता है, याद रखना, ठीक है। 99 01 99 का होता है, 98 01 99 का होता है। तो ये कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। हालांकि हम कभी क्लास लेंगे तो आपको कितने वर्ग निकालने पड़े हम निकालने सिखा देंगे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो उसने कहा जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10% 15% की कमी की जाती है, मान लो कोई नंबर n है, आपने 10% की कमी करी तो कितना बचा 9/10। उसके बाद आपने कितने की 15% की कमी करी तो 85 यानी 17 कितना बचेगा 20 बचेगा। उसके बाद आप 56 की अगर कमी करते हो तो कितना बचेगा 44 और बटे में कितना आएगा आपका 100 आएगा, 44/100, ठीक। उसके बाद आपकी जो अब बचा है वो कितना बचा है 20 और 196 बचा है, ठीक है। अगर इस नंबर को आप काटते हो 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18 बचा कितना 2, 9 दूनी 18 3, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। अगर आप इस नंबर को अगर देखते हैं 11 से काट दो, 11 चौक 44, तो इसे मैं अगर काटता हूं तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। इस नंबर को अगर काटोगे आप तो 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 इकना 4। इस नंबर को काटते हो तो 17 तिया 51 और यहां से नंबर अगर आप देखोगे तो 2 जीरो कितने हो गए 4 जीरो, तो यही है 2 तिया 6, तो 6 के पीछे 4 जीरो अगर आप लगाओगे, 6 के पीछे 4 जीरो का मतलब होता है 60,000। जो वह संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी 60,000 रही होगी, ठीक है। संख्या
कितनी रही होगी, 60,000 संख्या रही होगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने ये कहा है, देखो इसमें कुछ नहीं है करना, ये बड़ा आसान सवाल है ये भी। अगर आप देखो तो उसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करें जिसका आधार 22 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई, देखो अगर आप देखो तो एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कितना होता है 90 डिग्री। इसके सामने ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे कितना मान लो सी। इसका आधार कितना है 22 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर, 15। उसके बाद उसने कहा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। अगर साइडें अलग अलग होती हैं तो उसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यानी कि 1/2 बेस कितना है 22, बेस कितना है 22। उसके बाद अगर आप हाइट देखो तो कितनी है 15, हाइट कितनी है भाई 15। अगर आप 2 से इसे काटते हो तो 11 बार कटेगा और 11 की और 15 गुणा करते हो तो कितना आता है 65, यानी आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 165 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज यानी हर एग्जाम, हर जितने भी सेट बने थे सब में एडवांस का तो नहीं कह सकते, पर 2D और 3D के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक 2D और 3D के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 2-2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो, ठीक है, बोर्ड मास का सवाल है। मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले क्या करना है, BODMAS, इसे बोलते हैं बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट खोलना, फिर ऑफ का इस्तेमाल करना, फिर डिवाइड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन लिखा है 520 डिवाइड बाय कितना है 10 प्लस 25 है गुणा कितना है 7, उसके बाद कितना है 62 है और गुणा में कितना है 3। आप देख सकते हो अगर हम इसे डिवाइड करना शुरू कर दें तो डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हम कैसे कैसे इसे काटना शुरू करेंगे, भाग देंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। 25 सत्ते 175 कितना आएगा 175। अगर आप देखो 175 और ये कितना आएगा 52, तो यानी 7 5 12 का 2 हासिल 1 यानी कि 227, तो यही हो गया 200 कितना हो गया 27। आप देखोगे 6 आएगा 36 18। अगर आप देखो तो लास्ट में यही कहना चाहिए, अगर आप घटाओगे तो एक ही ऑप्शन में है, 7 में से 6 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 41 जो है इसका करेक्ट आंसर है। कितना है 41 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जैसे मान लो अभिषेक का सीपी कितना मान लिया मैंने 100 रुपए, अभिषेक ने इस पे 80% ज्यादा मार्कअप कर दिया, तो यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कितना कर दिया उसने 180। उसके बाद उसने छूट भी दी 25% की। 25% की छूट देने का मतलब होता है कि उसने वस्तु कितने बेची 75/100 में बेच दी। कितने बेच दी 75/100 में बेच दी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार। तो यानी कि जब वो सेल करेगा तो 15 नम्मा कितने होते हैं 135, यानी खरीद के लाया था 100 रुपए की और बेच रहा है 135 की, तो यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कमाएगा जाएगा अभिषेक 35% का प्रॉफिट कमाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आता है सी ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आता है 11। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझेंगे, मोरल बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। ये कितना घटाएंगे 8 घटाएं, 8 बचेगा 8 चौक 32, 10 बचेगा 10 दूनी 20 और 4 कितने हो गए 24, 24 दिया कितने होते हैं 72। इसमें कुछ नहीं करना है, कितना आएगा 24 दिया 72। आप इसे घटाएंगे 9 - 1 तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 42 में से 10 घटाएंगे 10 दूनी 20 और 4 24, 24 दिया 72। ये मोरल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहां लिखने की जरूरत होती है मैं लिखता हूं, जहां लिखने की जरूरत नहीं होती मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं मोरल। जैसे ही सवाल है इसमें कोई कुछ नहीं करना है। देखो
अगर आप देखो तो उसने कहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपए राशि ज्ञात कीजिए। देखो अगर पहले मैं आपसे कहूं 8% रेट है तो 8% मतलब 8 वर्ष है और 10% रेट है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा 80 रुपए। उसके बाद फिर आप इसे कितना ब्याज मिल जाएगा भैया 80 रुपए ब्याज मिलेगा। और फिर समय कितना है इसका 7 वर्ष है और इसमें रेट कितना है, कितना रेट है 10, तो इसका मतलब इसे कितने मिलेंगे 70। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा मिल रहा है 10 ज्यादा मिल रहे हैं और 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 57 है। तो अगर 10 की वैल्यू 57 है तो हम यहां से 10 की गुना करेंगे 100 गुना करेंगे तो 100 गुना का मतलब होता है 570, यानी कि 100 गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा 570। तो आप देख सकते हो इसका आंसर कितना आएगा 570। ठीक है, आप सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं बारी बारी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम उसी कैटेगरी का है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास के नियम से हल करना है। देखो इसे अगर आप काटोगे तो 22 पंजे 210 होते हैं, यानी कि 220 बार कट जाएगा। डायरेक्ट यहां से काटोगे, यहां से काटोगे 2 से तो कितनी बार कट जाएगा 210 बार कट जाएगा। यहां से काटोगे तो 55 यानी 11 बार कट जाएगा। और आप इन्हें ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा 320 यानी कि 540। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका सी यानी 540 आएगा। इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिवाइड ही करना है, बस खाली डिवाइड करना है और काट के आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 24। देखो 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत। ये देखो आप एक बात याद रखना, 17 संख्याओं का जो औसत है वो 47 है। अगर वो आपसे ये कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दो तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको एवरेज दे रखा है उस एवरेज में भी उतने से ही गुणा कर दो, यानी 6 सत्ते 42। तो यानी कि देखोगे 6 चौक 24 यानी 82 आ जाएगा। जो आपसे कह रहा है जोड़ने को कहता तो जोड़ देते हैं एवरेज में, गुणा करने को कह रहा है तो गुणा कर देंगे और घटाने को कह रहा है तो घटा देंगे। तो आंसर कितना आएगा 282। जितना परिवर्तन आप संख्याओं में करते हो उतना परिवर्तन ही एवरेज में हो जाता है। बस आप इतनी सी बात हमारी याद रखेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14। 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में यह कहा गया है कि एक मिक्सर में दूध और पानी, देखो एक मिक्सर है और मिल्क और वाटर का रेशियो है। एक मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। 7 कितना है 9, ये रहा। उसने कहा मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी, देखो अगर आप दूध मिला रहे हो तो दूध और पानी का जो एवरेज है वो कितना हो गया 11:9। दूध मिलाया जा रहा है तो वाटर कांस्टेंट है। तो उसने कहा कि प्रारंभ में दूध कितना मिलाया गया था, तो आपको समझना है पहले कितना था 7, अब कितना होगा 11, तो कितना मिलाया गया 4। और पहले मिक्सर कितना था भाई कितना था 16, और गुणा में अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 100% बनाओगे तो 4 चौक 16 बार कटेगा और इससे अगर काटते हो तो कितना आता है 25%। ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखो उसने ये कहा है ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है। ए बी से, देखो ए जो है वो बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, यानी ये 1 दिन लेता है तो ये 4 दिन लेता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 84/15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब टोटल वर्क क्या होता है भैया, मैं आपसे बताता हूं टोटल वर्क क्या होता है, कार्य क्षमता गुणा दिन। ठीक है, तो यानी कितना है कार्य क्षमता कितनी 5, और उसके बाद ये कितना है इसका 84 और बटे में कितना आएगा आपका 15। 84 बटे कितना आएगा 15। यहां से अगर आप काटते हो तो 3 बार कटेगा, यहां से अगर आप काटते हो 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, यानी कि जो टोटल कार्य होगा वो कितना आया होगा 28। उसने कहा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अगर ए से कराना है 28 कार्य, ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते कितने होते हैं 28, यानी 7 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आता है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 20 श्रमिक कितने दिन में बनाएंगे। इसमें हम फॉर्मूले का यूज करेंगे M1 D1 बराबर M2 और कितना आएगा D2। उसने कहा 25 श्रमिक किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, बन गई। तो उसने कहा है कि 20 श्रमिक
उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, तो आप देख सकते हो दिन निकालना है 10 दूनी 20, 2 और दिनों की अगर संख्या निकालनी है तो आंसर आएगा 25/2 दिन। कितना आएगा, 25/2 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 1। 25/2 का मतलब होता है 1, 25/2 दिन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है अपना 18। देखो इस सवाल को आप समझेंगे, ये बढ़िया सवाल है और एक अच्छा सवाल भी है। उसने कहा एक चोर 2 PM पर एक कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे कार मालिक को चलता है और देखो अगर मान लो 2 बजे उस आदमी ने कार चुराई, आप इस चीज को समझेंगे। 2 बजे कार चुराता है, कोई आदमी चोर था और चोर ने 2 बजे कार चुराई और कार मालिक को जो उसका पता चला वो कितने बजे चला, 3 बजे। तो उसने यहां से लेकर यहां तक यानी 1 घंटे तक कार चलाई। जबकि 1 घंटे तक कार चलाई है उसने, तो उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई। अगर उसकी चाल मान लो 70 किलोमीटर है तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 70 ही किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, उसके बाद पता चलता है और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो ये भाग रहा है 35 की चाल, 70 की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मालिक जो भाग रहा है वो 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। यहां से अगर देखो तो कितने की चाल से उसे पकड़ेगा वो, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसे कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है तो टाइम कितना आएगा 70, दूरी 70 है, बटे में कितना आएगा 35, तो 70 2 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे, 2। 3 बजे चला था, 2 घंटे बाद पकड़ा गया है तो 5 बटे उसे मालिक क्या कर लेगा, चोर को पकड़ लेगा। 5 PM पे चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, 5 PM पे चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। ये आसान सवाल है, इतना हार्ड नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है कि एक बैग में काली गेंद और सफेद गेंद है और उनका यानी कि जो ब्लैक है और क्या है, व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट गेंद का जो रेशियो है 7 रेशियो कितना है, 4 है। टोटल संख्या भी कितनी होगी, 11। उसने कहा यदि बैग में सफेद गेंद यानी व्हाइट गेंद जो है वो कितनी, 44। कितनी है, 44। तो कितने गुना है इसका, 11 गुना। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल गेंद कितनी है, तो 11 की गुना 11 से कर दो तो बराबर कितना आएगा, 121। यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो सी ऑप्शन आएगा, 121 आएगा। 11 का ना 11 गुना 11 से करेंगे तो 121 आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात सुनना आप। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि एक वस्तु 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 3290 रुपए में बेचने से हानि। हानि कब होती है, हानि तब होती है जब हम क्या करते हैं, देखो हानि तब होती है, हानि 3290 रुपए की, यानी कि हानि होती है 3290 रुपए की। मान लो थोड़ी देर को मैंने ये मान लिया कि ये सीपी है और हम इसे बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। ठीक है, तो उसने कहा और 4500 रुपए बेचने पर उसे क्या होता है, लाभ। यानी 4500 कितने रुपए में, 4550 रुपए में जो होता है उसे लाभ होता है बेचने में। ठीक है, और उसने कहा है कि हुई हानि 5 गुना है, यानी बेचने पर हुई हानि 5 गुना है लाभ का। तो यानी कि अगर 1 रुपया होता तो लाभ कितना होता है, 5 रुपए होता है। यानी ये अगर हानि 1 यूनिट है तो ये कितने यूनिट है, 5। 4500 में सर इसका अंतर अगर हम करें 3290 का और 4500 का अगर मैं डिफरेंस देखूं, 4500 कितना है 90 50, 4550 का और 3290 का अगर मैं डिफरेंस करूं यहां से तो कितना आएगा, 0 तो 0 ही आएगा। 15 में से 9 गए कितना बचेगा, 6। 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2। तो यानी इसे देखूं तो 1260 बचेगा। तो यानी कि 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है आप उसे देख सकते हैं वो कितनी है, 1200 कितनी है, 1260 है। यहां से अगर आप इसे काटेंगे तो ये 6 दूनी 12 और 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 का ना 6। यानी कि जो लॉस हुआ 1 यूनिट का वो कितना, 210। अगर मुझे यहां से सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3290 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 210 में 3290 में ऐड करूंगा, 3200 कितना आएगा, 90। 3290 में अगर मैं ऐड करूंगा 210 तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से सीपी मिल जाएगा। यानी कि 0 0 5 और 3, 0 से 1 बचा, 5 और 3। अब उसने कहा है कि 20% के प्रॉफिट पे बेचो इसे। अगर मान लो बेचना है तो सेलिंग निकालना है, तो यानी कि कितना आएगा, 3500 तो यही रहा और हमें 20% का लाभ कमाना है, यानी 120। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। 5 से काट देंगे, 5 सत्ते कितना हो गया, 35। तो 7 से कितना होगा, 42। तो यानी कि जो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा, 4200 रुपये आएगा, जो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है।
ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आप सभी से, देखिए आप सभी से आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को जल्दी से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके साथी हैं, पढ़ने वाले हैं, आप सभी से विनती करते हैं, विनम्र निवेदन भी करते हैं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा चैनल शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत।